नमस्ते बच्चों, मेरा नाम नीलम है। हम इस वीडियो में करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत लोकगीत के अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। उत्तर है, इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है। लोकगीत प्रिय होते हैं, लोकगीत का महत्व, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली, राग, सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोकगीतों की भाषा, लोकगीतों की लोकप्रियता, लोकगीतों के प्रकार। बिना किसी बाजे की मदद के भी गाया जाना। प्रश्न संख्या 2, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? तो उत्तर है, हमारे यहाँ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीत में त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के नहाने जाते समय रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, मटकोड जेवनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रिज भाषा का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। प्रश्न संख्या 2, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषता बता सकते हैं? उत्तर है, लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन गीतों में हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। इनकी अनेक विशेषताएं हैं। लोकगीत गांव के अनपढ़ पुरुष व औरतों के द्वारा रचे गए हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। मार्ग या देशी के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी तक इनकी उपेक्षा की जाती है, लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर प्रांतों की सरकारों ने लोकगीत साहित्य के पुनरुद्धार में हाथ बटाया। वास्तविक लोकगीत गांव व देहात में हैं। लोकगीत वाद्य यंत्रों की मदद के बिना गाए जा सकते हैं, जैसे साधारण ढोलक, सांझ, करताल, बांसुरी बजाकर भी गाए जाते हैं। इनके रचनाकार आम आदमी और स्त्रियां ही होते हैं। प्रश्न संख्या 4, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर है, इस वाक्य का यह अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं। यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में, हर जगह, हर कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिनके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रही है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनिक का अल्लाह इसका उदाहरण है। अनुमान और कल्पना से। प्रश्न संख्या 1, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों में कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। उत्तर है, लोकगीत और नृत्य गांव और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। शहरों में इनके बहुत कम देखा जा सकता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वे भी किसी न किसी रूप में गांव से जुड़े हुए हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। अब शहरों के लोग भी इनमें रुचि ले रहे हैं। वे सामान्य संगीत से हटकर होते हैं, अतः आकर्षण के कारण बन जाते हैं। शहर के लोकगीत हो सकते हैं सहरिया, बाबू, नागरी आदि। प्रश्न संख्या 2, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत असंख्य गायक प्रतीक है। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं और इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपनी कक्षा में सुनाओ। तो बच्चे पढ़ लेना, मैं उत्तर बताती हूँ इसका। विदेशिया लोकगीत सुनकर कौन आनंद उठा सकते हैं? बिहार के भोजपुरी लोग, जिनके गीतों में रसिक प्रिय बातें होती हैं और इसमें प्रदेशी प्रेम और करुणा का रस बरसता है। भाषा की बात का उत्तर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक शब्द में कुछ शब्द जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इस शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उसकी अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। जैसे लोकहित, हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान रखकर काम करना चाहिए। लोकप्रिय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लोकप्रिय नेता थे। लोकप्रिय, लोक संगीत का अपना अलग की आनंद है। लोकनीति यह सही है, देश में समाज का विकास होगा। लोकगीत, लोकगीतों की परंपरा का पालन केवल गांव तक सीमित रह गया है। लोकनृत्य, लोकनीति ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लोकनृत्य, लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है।
इनमें अर्थ की दृष्टि से यह समानता है कि शब्द लोक अर्थात जनता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2, 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ। ये वाक्य कैसे हैं देखो। एक तारा उत्तर है इसका, मैं उत्तरी पढ़ती हूँ सीधे। एक तार वाला वाद्य यंत्र सरपंच पंचों में प्रमुख जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। 2 पैर का मिलन, 4 पाई 4 पायों वाली, 6 माई 6 महीने में होने वाली, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, नवरात्र, 9 रत्नों का समूह, शताब्दी 100 सालों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। प्रश्न संख्या 3, इसमें बेटा एक पैराग्राफ आपको दिया है, इसमें आपको कारक के लिखने हैं। का के की संबंध जैसे होता है, कारक पढ़ा था हमने, उसके भेद लिखने हैं। को, में, से आदि, मतलब ये आप खुद कर लेना, मैंने आगे इसका हल दिया हुआ है, आप ध्यान से देख लेना। अगले प्रश्न हम आपकी कुछ सॉल्यूशन है एनसीईआरटी चैप्टर से, ये आप 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी कह सकते हो। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अपने इलाके कुछ लोकगीत इकट्ठा करो। गाए जाने वाले मौकों से उनका वर्गीकरण करना है। जैसे मल्हार सावन के महीने में गाए जाने वाला गीत है। विवाह गीत विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला है। रागनी हरियाणा दिल्ली का लोकगीत है। प्रश्न संख्या 3 देख लीजिएगा। रेडियो और टेलीविजन के स्थानीय प्रसारणों में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं, इन्हें सुनो और लिखो। छात्र इन्हें सुनकर सीखने का प्रयास करेंगे। बेटा इसी के साथ अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।